एपेक्स इंस्टीट्यूशन है मेन, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। और हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। बेटे कमर्शियल बैंक्स तो बहुत सारे हैं, आप जहाँ देखते हो आपको कमर्शियल बैंक ही दिखाई देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। बेटे तो सारे कमर्शियल बैंक। और हमने आपको ये बता रखा है और बच्चों को ये बात अच्छे से पता है कि बेटे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनका जो मोटिव होता है ना बेटे, वो प्रॉफिट मोटिव होता है। कमर्शियल बैंक का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। बेटे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नेहा नो बेटे, सर। नेहा कोई डाउट है यहाँ तक बेटा? नो सर। ठीक। प्रीतिका कोई डाउट है बेटे? प्रीतिका ठीक। निशांत कोई डाउट है? नो सर। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने लिखा हुआ है। अब बेटे कोई भी कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, अब हम इसकी बात करेंगे कि कोई भी कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है। बेटे देखो, कमर्शियल बैंक्स में बेसिकली क्या होता है आप समझना, जनरली क्या है, मतलब हम लोग अगर फैक्ट फैक्ट की बात करें, फैक्चुअल्स की बात करें कि कमर्शियल बैंक्स बेसिकली क्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, accepting deposits, accepting deposits। ठीक है सर, या इसको और सही से लिख ले तो यहाँ लिखते हैं accept deposits। कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है। बेटे बैंकों के पास 3 तरीके से पैसा आता है, बैंकों के पास 3 तरीके से बेटे पैसा आता है। एक, बिजनेसमैन अपने करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जिसमें बेटे आप अनलिमिटेड टाइम पैसा निकालने के लिए डिमांड कर सकते हैं। कभी भी जाएं पैसा निकाले जमा करें, बैंक आपको कभी मना नहीं करेगा। अनलिमिटेड टाइम मतलब आप एक दिन में 10 बार पैसा जमा करा दो, 10 बार निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आपको मना कर ही नहीं सकता। लेकिन बेटे करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। बेटे करंट अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। एक और होता है बेटे सेविंग अकाउंट, जो जनरली हाउस होल्ड्स के लिए होता है। बेटे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की लिमिट जो होती है ना, वो लिमिटेड होती है। आप 2-3 बार, 1-2 बार, 4-5 बार ऐसे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 10 बार जमा करो, 10 बार निकालो, बैंक आपको टोक देगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करने को ना लिमिटेड सेंस में रखा गया। आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते बेटे कि आप बार बार जाके पैसा निकालते जाओ, आप बैंकों के अंदर बार बार लाइन में लगते जाओ। ठीक है बेटे, सेविंग अकाउंट पे आपको बैंक 4 से 6% का ब्याज देता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है।
एक और तरीका होता है बैंकों के पास पैसा रखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, आप बेटे एक पर्टिकुलर अमाउंट की एफडी करा देते हो, वहां पर ना टाइम टेन्योर फिक्स्ड होता है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, एक फिक्स्ड डिपॉजिट, एक टाइम पीरियड के लिए आपने एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। बेटे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको यहीं पे मिलता है, 10 से 12% का ब्याज मिलता है आपको यहाँ पर। तो एफडी पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है बेटा, ठीक। तो ये 3 तरीके हैं जिससे बैंक हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है, या तो करंट अकाउंट के थ्रू, या सेविंग्स अकाउंट के थ्रू, या एफडी के थ्रू। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे से चर्चा कर ले। और आपको याद ये रखना है कि करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर, एफडी के ऊपर। सर हाँ बेटे। सर लास्ट क्लास में वो लीगल रिजर्व रेशियो रह गया था। बेटे मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी की बात करूंगा भावना, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। हम उसी की बात करेंगे बेटे आज, उसी के लिए मैं ये सारा कुछ तैयार कर रहा हूँ चीजें जो आपको समझा रहा हूँ। बेटे पॉइंट नंबर 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आता है, ग्रांटिंग लोन्स। बैंक हम लोगों को लोन देता है बेटे, शॉर्ट टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, हमें कैश क्रेडिट लिमिट देता है, हमारे बिल को डिस्काउंट करता है। बेटे ये बहुत सारे तरीके हैं जो बैंक हमें लोन दे रहा है, ठीक है सर। जब बैंक हमें लोन देता है तो बेटा उस उन लोन्स के ऊपर, ये जो लोन हमें दे रहा है इस पे वो हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। जी सर, इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। मान लो बच्चों, वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है 15% से लेकर 22% तक। अलग अलग चीज पे अलग अलग इंटरेस्ट होता है बेटा। अब आप ध्यान से देखो, बैंक हमसे 15% इंटरेस्ट लेता है, यानी इंटरेस्ट चार्ज करता है, और बेटा 6% इंटरेस्ट पे करता है। तो बच्चों बाकी का जो 9% है, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया ना। क्योंकि बैंक का तो बेटा मेन काम, कमर्शियल बैंक्स का मोटिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरे में बताया ग्रांटिंग लोन्स। बेटे थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ना, उसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बेटे इसके ऊपर बादल बना लो, क्योंकि हमारे सिलेबस में ना अब ये क्रेडिट क्रिएशन ही है बेटा जो है। ये ग्रांटिंग लोन्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक सिलेबस के पार्ट में नहीं रहे। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स नहीं रहा, ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन बेटे मेरे को समझाना तो पड़ेगा, वरना मैं क्रेडिट क्रिएशन आपको कैसे समझाऊंगा। इसलिए मैंने आपको ये जितना समझाना था मैंने आपको समझाया। बेटे क्रेडिट क्रिएशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, और बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक्स के अंदर ना ऐसे भी लिखा हो सकता है अदर फंक्शंस, बेटे नई वाली बुक्स में तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो बुक्स पब्लिश हुई हैं, तो उनके सिलेबस में जब ये पार्ट है ही नहीं तो वहाँ नहीं होगा। तो बेटे मैं अदर फंक्शंस की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं।
यानी सर हम इस बात को अच्छे से समझ ले कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है एक्सेप्ट क्रेडिट क्रिएशन। बेटे हाँ, सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन को छोड़कर हमारे सिलेबस के और कुछ भी चीज पार्ट में नहीं। ठीक है सर। अब बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे क्रेडिट क्रिएशन। अब बच्चे क्रेडिट क्रिएशन पर हेडिंग डालेंगे। देखो बेटे, क्रेडिट क्रिएशन को समझाने से पहले मेरे को 2-3 बातें समझानी है, क्योंकि आप जब तक वो नहीं जानेंगे आप क्रेडिट क्रिएशन को नहीं समझ पाएंगे। ध्यान से देखो बेटे, ये है रामलाल। बेटे ये है रामलाल। बेटे चित्र आप लोग साथ साथ बनाते रहेंगे, देखो तभी समझ में आएंगी चीजें, वरना इकोनॉमिक्स बहुत दिक्कत कर जाएगी। बेटे ये रामलाल कमर्शियल बैंक के पास गया। बेटे हम कमर्शियल बैंक का नाम रख लेते हैं SBI। बेटे रामलाल ने वहां पे जाकर पैसा जमा करवाया, डिपॉजिट किया 1000 रुपीज। रामलाल ने बेटे 1000 रुपये जमा कराए। ठीक है सर। बेटे अभी हम आपको बताकर आए कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो बेटे कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक तो जल्दी से खुश हो गया, ओहो 1000 रुपये का मेरे पास डिपॉजिट आ गया। अब मैं जल्दी से किसी को ढूंढता हूँ और ऐसे आदमी को ढूंढता हूँ जो मेरे को क्या करे, मेरे से लोन मांगे। हम किसी को ढूंढते हैं जो हमसे लोन मांगे। बेटे मान लो ये है मोहनलाल। मोहनलाल बैंक के पास आया, भागते भागते आया, मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन चाहिए। मोहनलाल ने कहा मेरे को लोन चाहिए। कमर्शियल बैंक कहते हैं हाँ हाँ जल्दी से बताओ कितना चाहिए, जल्दी बोलो। कहता है मेरे को 1000 रुपये का लोन चाहिए, 1000 रुपये का लोन चाहिए। कमर्शियल बैंक ने ये 1000 रुपये मोहनलाल को दे दिए। कहा ये 1000 रुपये हम आपको लोन देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस लोन पर हमें इंटरेस्ट देना है। अब आपको हमें इस लोन पर इंटरेस्ट देना है। बेटा जल्दी से इसको बनाओ, आप जल्दी से इसको नोट करो सब लोग। हेलो। हाँ बच्चों, तो बेटे कमर्शियल बैंक ने 1000 रुपये का लोन मोहनलाल को दे दिया।
अब देखो क्या हुआ बेटे, ध्यान से सुनना। रामलाल बेटे 2 दिन के बाद बैंक गया और बेटे इसने बैंक में जाकर 100 रुपए विड्रॉ करना चाहा। आफ्टर 2 days बेटे कमर्शियल बैंक मुसीबत में आ गया। कमर्शियल बैंक कहता है ओहो ये क्या हुआ, 1,000 रुपये तो मैंने मोहनलाल को दे दिए, अब मैं 100 रुपये कैसे दूं, अब मैं 100 रुपये रामलाल को कैसे दूं। बेटे अब जब ये परेशान हो गया तो ये गया दादाजी के पास। ये भागते भागते दादाजी के पास गया, और आप सब लोगों को पता है दादाजी कौन है। दादाजी हैं आरबीआई, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है। बेटे दादाजी ने बच्चे को मुसीबत में देखा, उसने कहा मेरा बच्चा मुसीबत में है, वहां पे 100 रुपये रामलाल मांगने आया है, उसके पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। बेटे दादाजी ने उसी वक्त ही 100 रुपये कमर्शियल बैंक को दे दिए, उसने बेटे रामलाल को दे दिए और अपनी मुसीबत से बच गया, अपनी मुसीबत को टाल दी। दादाजी ने कहा भाई ये तो मेरा बच्चा गलती आगे से ना करे, तो दादाजी ने यहाँ पर एक रूल बनाया। दादाजी ने एक रूल बनाया। दादाजी ने रूल बनाते वक्त एक गाइडलाइन इशू करी। अब दादाजी क्या गाइडलाइन इशू करेंगे, ध्यान से देखना। चित्र नंबर 2। दादाजी ने, ये है रामलाल। बेटे रामलाल डिपॉजिट करने जा रहा है। बेटे ये है एसबीआई। यहाँ पे 1,000 रुपये डिपॉजिट करने गया। बेटे दादाजी ने रूल बनाया था। दादाजी ने क्या रूल बनाया, दादाजी ने कहा मेरे सारे बच्चे, चाहे वो कोई भी कमर्शियल बैंक हो, मेरे सारे बच्चे आगे से क्या करेंगे, उनके पास जितना डिपॉजिट आएगा ना बेटे, उस डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज, मैं एज्यूम कर लेता हूं, 20%। बेटे 1000 का 20%, बेटे वो आया 200 रुपये, 200 रुपीज। कहा मेरे बच्चे, बेटे ये परसेंटेज मैंने ऐसे ही एज्यूम करी है, मतलब एक्चुअल में कुछ और होती है, मैंने ऐसे एज्यूम करी है। कहा दादाजी ने कि 20% जल्दी से सारे बच्चे इसमें से अलग करो। यानी बेटे 200 रुपये अलग करके दादाजी ने कहा अपनी एक अलमारी में रखो अलग से। और अब मुझे ये बताओ 200 रुपये अलग रखने के बाद मेरे बच्चों के पास कितना बैलेंस लेफ्ट रह गया। तो बच्चे ने कहा दादाजी 800 रुपये। कहा बेटे अब ये जो 800 रुपये रह गया ये तुम्हारी लिमिट है आगे लोन देने की, आगे लोन देने की ये लिमिट है। आप 800 रुपये आगे लोन दे दो किसी को भी, लेकिन आप 1000 रुपये नहीं दोगे, क्योंकि आप पहले वाले चित्र में समझ चुके हैं कि जो मुसीबत है उससे बचाने के लिए, हेलो, दादाजी ने Accounts. दादाजी ने उस मुसीबत से बचाने के लिए, दादाजी ने उस मुसीबत से बचाने के लिए बेटे ये 200 रुपये जो हैं वो अलग अलग रखवा दिए। आपने 200 रुपये अलग रख लिए। 800 रुपये, 800 रुपये हम अब लोन दे सकते हैं। अगर रामलाल 2 दिन के बाद 100 रुपये मांगने आ भी जाएगा, विड्रॉ करने आ भी जाएगा, तो अब हमारे बच्चों के सामने, कमर्शियल बैंक के सामने कोई मुसीबत नहीं आएगी। बेटे वो 100 रुपये विड्रॉ कर सकता है क्योंकि हमारे पास 200 रुपये रखे हैं, हमारे पास 200 रुपये रखे हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, लेकिन लालच बुरी बला है, बच्चे तो शैतान है, वो तो मानेंगे नहीं। बेटे बच्चे शैतान है, वो मानेंगे नहीं। अभी हम उसका भी उदाहरण देंगे कि वो क्या करेंगे, पहले यहां तक की बात समझो। सर लेकिन अब ये तो बताओ, ये जो 200 रुपये अलग से अलमारी में रखे गए इसको क्या कहा जाएगा।
बेटे ये जो 200 रुपए अलग से रखे गए ना, इसी को कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशो, LRR। इसको कहा जाता है बच्चों लीगल रिजर्व रेशो, LRR। अब हमारे बच्चों को लीगल रिजर्व रेशो तक की बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। बेटे पॉइंट नंबर 3 में समझाता हूं। रामलाल, बेटे ये 1000 रुपीज लेकर फिर बैंक के पास आया। बैंक ने दादाजी के कहने पर 200 रुपए अलग से रखे, जिसको हमने बोला LRR। 800 रुपए का जो बैलेंस था बेटे, वो आगे लोन दे दिया मोहनलाल को। अब अचानक से क्या हुआ बच्चों, सोहनलाल आया। सोहनलाल बैंक के पास आया और बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए शॉर्ट टर्म लोन दे दो 200 रुपए का। बेटे उसने कहा शॉर्ट टर्म लोन दे दो। कमर्शियल बैंक के मन में फिर लालच आया। बच्चे तो लालची होते हैं बेटे, बच्चों को जहां फायदा दिखा बच्चे वहां भाग गए। तो यहाँ पे SBI जो बच्चा है उसको अपना फायदा दिख रहा है। उसने कहा कि यार इतने दिन हो गए रामलाल पैसे लेने आता नहीं, बेकार में हमारे पैसे दादाजी ने अलग रखवा दिए, छोड़ यार वो नहीं आएगा। और बेटे इसने गलती कर दी और गलती करते ही इसने ये सोहनलाल को बेटे 200 रुपए दे दिए। अब आ गया रामलाल और अचानक से रामलाल पैसा विड्रॉ करने आया। बच्चा रोने लगा। ये देखो बेटे उसके आंसू, बच्चा रो रहा है। बेटे बच्चा गया दादाजी के पास और रोते रोते गया। दादाजी ने कहा मैंने तो 200 रुपए अलग रखवाए थे। बेटे उसका क्या किया, टॉफी खाई? बच्चा कह रहा है नहीं दादाजी, मैंने लालच के चक्कर में वो 200 रुपए आगे सोहनलाल को दे दिए, रामलाल इतने दिन से तो आ नहीं रहा था। चलो लाला जी ने अभी उसको बचाने के लिए, दादाजी ने अभी बचाने के लिए तो उसको पैसा दे दिया, लेकिन दादाजी ने अपने रूल्स को बेटे और कड़ा कर दिया। दादाजी ने अपने रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया। दादाजी ने कहा बेटे अब मेरी बात सुनो, ये जो लीगल रिजर्व रेशो 200 रुपए की मैंने आपके पास रखवाई थी ना 20%, अब तुम एक काम करोगे। अब तुम क्या काम करोगे कि बेटे इसमें से 180 रुपए तुम मेरी अलमारी में रखवाओगे। यानी RBI कहता है मेरी अलमारी में 180 रुपए रखोगे। दादाजी ने कहा बेटे इसमें से 180 रुपए तो मेरे पास रखवाओगे और बाकी के बचे 20 रुपए ये तुम अपनी अलमारी में रखोगे। दादाजी ने ये इसलिए कर दिया कि वो आगे से ये गलती भी ना कर पाए लालच के चक्कर में जो उसने अभी ऊपर करी डायग्राम 3 में। तो बेटे यहां देखो आप लोग अच्छे से कि यहां पर लीगल रिजर्व रेशो जो थी ये, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। इसको भी बेटे 2 पार्ट में बांट दिया गया। ये 2 टुकड़े हुए। जब इसको 2 पार्ट में बांटा ना बेटा, तो जो पार्ट दादाजी ने अपने पास रखवाया, मतलब जो पार्ट आरबीआई ने अपने पास रखवाया बेटे, ये 180 रुपए का, ये 180 रुपए जो आरबीआई ने अपने पास रखवाए बेटे, इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो, CRR। इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो, CRR।
और बेटे ये जो 20 रुपए कमर्शियल बैंक के पास ही थे, एसबीआई के पास ही थे बेटे, इस 20 रुपए को कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो बेटे जो दादाजी अपने पास रखते हैं उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो CRR, और जो बचा हुआ पार्ट, जो बचा हुआ बैलेंस होता है जो वो कमर्शियल बैंक के पास रखवा देते हैं उसको कहा जाता है SLR। बच्चों बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मेरे प्यारे बच्चों बेटे बोलो सब लोग एक एक करके, आपको डाउट किसी को यहाँ पर? No, sir. No, sir. यश No, कोई sir. डाउट? यश, सक्षम? नो सर सर। एक बार सर CRR थोड़ा सा मेरे से समझा दो, अभी बीच में एग्जिट हो गया था। बेटे अभी क्या करना ना, LRR 200 रुपए की थी ना, हाँ जी। उसमें से दादाजी ने कहा कि जो तुमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में गलती करी कि तुमने वो 200 रुपए भी आगे लोन में दे दिए, तो ये गलती दोबारा ना हो, तो उन्होंने क्या करा, इसमें से 180 रुपए दादाजी ने अपने पास रखवा लिए अपनी अलमारी में। आरबीआई ने कहा ये मेरे पास रखोगे 180 रुपए। अब जब 200 में से 180 रुपए आरबीआई ने अपने पास रखवा लिए, तो बेटे इसका नाम रखा गया कैश रिजर्व रेशियो CRR। और जो बाकी के बचे 20 रुपए थे, आरबीआई ने कहा वो एसबीआई यानी कमर्शियल बैंक अपने पास ही रख ले, वो कमर्शियल बैंक अपने पास ही रख ले बेटे, 20 रुपए अपने पास रख ले। इसका नाम रखा गया SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, और बोलो बेटा किसको डाउट है? सर 20% की उसने कमर्शियल बैंक को रखने के लिए दे दिया। बेटा क्या कह रहे हो, 20% क्यों नहीं कमर्शियल बैंक को दिया? हाँ। बेटे ये पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था ना, उसने यहाँ पे अलग से रखा था। उसने तो पहले यही कहा था कि ये 200 रुपए आप अपने पास रखो, लेकिन बच्चे ने गलती क्या करी, कमर्शियल बैंक के पास सोहन लाल आया और उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को शॉर्ट टर्म लोन दे दो 200 रुपए का। बेटे बच्चा यानी एसबीआई लालच में आ गया और उसने ये 200 रुपए जो है उठाकर दे दिए सोहन लाल को। अब इसके पास लीगल रिजर्व रेशियो 0 रह गई। उनने ये पैसा जो अपने पास रिजर्व में रखना था वो भी लालच के मारे आगे किसी को लोन में दे दिया। बेटे अब रामलाल विड्रॉ करने आ गया, अब उसके पास फिर पैसा नहीं है, तो आरबीआई ने जो पहले गाइडलाइन बनाई थी एलआरआर की, वो बेटे यहाँ फेल हो गई थी। तभी आरबीआई ने कहा कि इसमें से मैक्सिमम पैसा हम अपने पास रखेंगे और कुछ पैसा आप अपने पास रखोगे। सर वही कुछ क्यों लेकिन? बेटे यहाँ पे ना कुछ अमाउंट तो उनके पास छोड़ देंगे ना। मान लो कि अगर हम कुछ भी ना छोड़े और यहाँ पे रामलाल पैसा विड्रॉ करने आ जाए या कोई और अमाउंट पैसा विड्रॉ करने आ जाए, तो बेटे इसको बार बार हमारे पास आना पड़ेगा ना, आरबीआई के पास आना पड़ेगा। ओके ओके, आगे चले बेटा। यस सर। बेटे आपको यहाँ पर मैंने 2 बातें समझानी थी। एक मेरे को समझाना था CRR का जन्म कैसे हुआ, एक मेरे को बताना था कि ये SLR का क्या हुआ, और लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर दोनों आती है बेटे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, टीचर कहते हैं वो अलग अलग है बेटे, आप इसको ऐसे ही समझ लो। लीगल रिजर्व रेशियो की दोनों पार्ट होती है बेटे, CRR भी LRR का पार्ट होता है और SLR भी पार्ट होता है, और वो अलग अलग क्यों होगी बेटे मैंने आपको समझा दी। तो हमारे बच्चों को चित्रकारी की हेल्प से ये सब बातें समझ में आ गई। बेटे आप ये पॉज करके सारी चीजें जरूर नोट करेंगे वीडियो में से। जी सर। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। इस वाली मीटिंग को एक बार एंड करो और नेक्स्ट मीटिंग एक बार ज्वाइन करो आप सब लोग, जल्दी करना लेकिन फटाफट।